अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कई सालों तक की गई रिसर्च के मुताबिक और साइंटिफिक स्पेस मिशन से आने वाली मालूमात के मुताबिक हमें ये पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक मार्स ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर किसी भी किस्म की जिंदगी के होने की उम्मीद मौजूद है, जहां मुस्तकबिल में बड़ी बस्तियां और स्पेस कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। और इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स को बहुत करीब से जानने के लिए और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने में लगी हुई है। नाजरीन, वियर्ड फैक्ट्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मार्स की सरफेस और एनवायरनमेंट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका था उस पर रोवर मिशन भेजना, जो कि वहाँ कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके उनकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वापस जमीन तक भेजने की सलाहियत रखता है। इंसानी हिस्ट्री के मुताबिक अभी तक सिर्फ 4 ही रोवर मार्स पर सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं, जिनमें मार्स पाथ फाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे मिशन शामिल हैं। पर रोवर मिशंस के साथ एक प्रॉब्लम ये थी, ये बहुत स्लो होते हैं और मार्स पर इन्हें कुछ किलोमीटर का सफर करने में ही कई महीनों का वक्त लग जाता है। इसके साथ ही रोवर्स मार्स पर मौजूद ऊंचे पहाड़ों और गहरे क्रिएटर्स का अंदाजा लगाने में नाकाम थे, जहां किसी भी किस्म की जिंदगी मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। ऐसे में नासा ने मार्स पर एक ड्रोन हेलीकॉप्टर मिशन भेजा है, जो कि आसानी से मार्स के आसमान में उड़कर ऐसी जगहों को भी खोज पाएगा जहां पर रोवर्स और हमारी सैटेलाइट भी नहीं पहुंच सकती थी। पर आखिर ये मार्स हेलीकॉप्टर मिशन क्या है, ये कैसे काम करेगा और क्या ये मार्स पर जिंदगी की खोज कर सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने मार्स पर कुल 4 रोवर मिशन भेजे हैं, जिनमें पहला मिशन था नासा का पाथ फाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुलाई 1997 में मार्स पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। इस मिशन ने प्लेनेट को एक्सप्लोर करने में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि ये पहली बार था कि हमने किसी दूसरे प्लेनेट पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। पर यह रोवर सिर्फ कुछ महीनों तक काम कर पाया और सितंबर 1997 में हमारा इससे कम्युनिकेशन टूट गया, जिसके बाद जून और जुलाई 2003 में नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 जुड़वा रोवर्स को लॉन्च किया। दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 में मार्स पर सक्सेसफुली लैंड कर गए। इन दोनों ही मिशंस ने मार्स के बारे में हमारी समझ और इंफॉर्मेशन को पूरी तरह बदल दिया। हम आज जितना भी मार्स के बारे में जानते हैं वो इन्हीं 2 रोवर्स की बदौलत है। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर्स के साथ कम्युनिकेशन टूट गया और 2011 में मार्स पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी आखिरकार फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया, जिसके बाद नासा ने 2011 में अब तक के सबसे ज्यादा एडवांस रोवर क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया। ये रोवर 2012 में मार्स पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। आप क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर मौजूद एक चलता फिरता लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस वक्त के बहुत ही आला पाए के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। ये रोवर अभी तक सक्सेसफुली काम कर रहा है। नासा ने मजीद एडवांस तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक न्यू मिशन लॉन्च किया है, जिसे परसीवरेंस रोवर का नाम दिया गया है और पहली बार इसके साथ एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। परसीवरेंस रोवर मार्स पर जजीरो क्रेटर को एक्सप्लोर करेगा। परसीवरेंस का मकसद मार्स पर मौजूद पास्ट लाइफ का पता लगाना है। और आप ये भी जानते हैं कि परसीवरेंस का लैंडिंग साइट जजीरो क्रेटर था। हम जानते हैं कि मार्स पर कई सारे क्रिएटर्स मौजूद हैं, पर इस खास साइट को ही क्यों चुना गया लैंडिंग के लिए? आइए इसकी वजह जानते हैं। परसीवरेंस ने इस ब्लू सर्कल वाले एरिया में लैंड किया। मार्स की सतह काफी ज्यादा ठंडी और ड्राई है, जो कि जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार के जीने के लायक नहीं है। पर जजीरो क्रिएटर बिलियन सालों पहले बना था। एक अंदाजे के मुताबिक वो एक ऐसा वक्त था जब ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, यानी ये एक पानी की लेक की तरह का था। जैसे जैसे मार्स का क्लाइमेट बदलता गया, ये लेक सूखती गई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सतह से पानी एकदम गायब हो गया। पास्ट लाइफ का पता लगाने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ कोई बड़ी झील मौजूद रही हो, क्योंकि जमीन पर हमें पानी के इलाकों में लिविंग क्रिएचर्स भरे पड़े मिलते हैं। इन लिविंग क्रिएचर्स के एविडेंस अक्सर इन लेक्स के बॉटम में मौजूद मड एंड सैंड में प्रिजर्व रह जाते हैं। इसलिए परसीवरेंस कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हाथ ले गया है जिनका इस्तेमाल करके ये जजीरो क्रिएटर की जांच करेगा। उसमें मौजूद रॉक्स को एक्सप्लोर कर पाएगा और उनमें एशियंट लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर पाएगा। परसीवरेंस रोवर के साथ जो ड्रोन हेलीकॉप्टर भेजा गया है उसको इंजेनिटी का नाम दिया गया है। नासा के मुताबिक ये ड्रोन हेलीकॉप्टर एक सॉफ्ट बॉल की तरह है, जिसका वजन सिर्फ 1.8 किलोग्राम है।
इस मिनी हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह के फ्यूल की जगह सोलर पावर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए इसमें सोलर प्लेट्स लगाई गई जो कि ऑटो चार्ज होकर इसे हर मार्शन डे 90 सेकंड के लिए उड़ने के लायक बनाएगी। इस हेलीकॉप्टर के रूटर्स 1 मिनट में 2400 बार घूमते हैं। साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मार्स के -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आसानी से सह सकता है और अपना काम कामयाबी से कर सके। ये पहली बार है कि जब किसी दूसरे प्लेनेट पर एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भेजा गया है। साइंसदानों के मुताबिक ये एक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। लैंड होने के बाद ये ड्रोन हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मेन रोवर से अलग हुआ, जिसके बाद इसने मार्स पर 30 दिनों की अपनी टेस्ट फ्लाइट शुरू की। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर 19 अप्रैल 2021 को अपनी पहली उड़ान सक्सेसफुली मुकम्मल कर चुका है, जिसमें इसको 3 मीटर की हाइट तक 39 सेकंड के लिए उड़ाया गया। इसको दूसरी बार 7 मई 2021 को उड़ाया गया और ये इसकी सबसे कामयाब उड़ान थी, जिसमें इसको 10 मीटर की हाइट तक 108 सेकंड के लिए उड़ाया गया। दोस्तों, ये ड्रोन हेलीकॉप्टर सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेशन है, मतलब हम इससे ये पता लगाने वाले हैं कि हम फ्यूचर में स्पेस मिशंस में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करने पर जोर दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों, एक बात तो तय है, इस ड्रोन हेलीकॉप्टर से नासा को मार्स पर बहुत सी नई चीजें खोजने में मदद मिली है। अब देखना यह है कि ये ड्रोन हेलीकॉप्टर मार्स पर कितने लंबे अरसे के लिए सरवाइव कर सकता है। परसेवरेंस रोवर और मार्स हेलीकॉप्टर मिशन में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके मुताबिक ये अगले आने वाले मिशन से पहले तक सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन जमीन तक भेजने का काम जारी रख सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।